इतनी खूबसूरत फिल्म है और इतना अच्छा मिजाज और इतनी अच्छी उसकी कोरियोग्राफी हुई हुई कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं क्यों नहीं इस पार्ट में हिस्सा लिया मैंने। परवेज़ कलीम साहब ने और फरकान इधर गाजी साहब ने कमाल गाने लिखे हैं भाई। कि इसमें रंग बहुत है और बड़े खूबसूरत रंग है और स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहता हूँ ऐसा रंग चढ़ गया है कि अपने आप को बंदा जवान नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी चढ़ेगा ये रंग, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स, बड़े अच्छे गाने मुझे लगे। जो म्यूज़िक होता है ना, ये फिल्म की जान होता है। दिल है ना, जब दिल धड़कना बंद कर दे तो सभी मर जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज गाने सुने भी हैं, देखे भी हैं और बहुत अच्छे पिक्चराइज हुए हैं। नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और इस वक्त हम मौजूद हैं क्यू सिनेमा में, जहां पर रंग इश्क़-ए-दा नई लॉलीवुड फिल्म के ट्रेलर और गानों की लॉन्चिंग की गई। इस वक्त हमारे साथ जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी राय कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ठाकुर साहब। जी वालेकुम। ठाकुर साहब कैसे हैं आप? यार अब हर जगह पे पहुंच जाते हैं, पकड़ लेते हैं आप। ठाकुर साहब, आप पर भी इश्क़ का रंग चढ़ा है या अभी तक? हमेशा की तरह। और ये परवेज़ कलीम साहब ने और फरकान इधर गाजी साहब ने कमाल गाने लिखे हैं भाई। सर, नया टैलेंट था, उनकी अदाकारी के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, ये परवेज़ साहब की ना एक इलेक्शन नज़र आ रही है कि वो चलते चलते ना वो तमाम नए लोगों को ना चांस देते हैं, बगैर नए लोगों को चांस देते हैं, और इसमें भी नए लोग हैं। अल्लाह करे ये कामयाब हों, और जो डॉक्टर साहब ने डॉक्टर काशिफ ने जो सरमाया लगाया, अल्लाह करे ये वापस आए और फिल्म अच्छी है, लोग ज़रूर देखें। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ गज़ल शाह भी मौजूद हैं, जो खुद एक निजी टीवी चला रही हैं और साथ साथ इसके ब्यूटिशियन भी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। गज़ल जी, कैसी लगी है फिल्म? बहुत ज़बरदस्त रंग इश्क़-ए-दा चढ़ा है आप पर भी? बड़ा बहुत अच्छा चढ़ा है, क्योंकि बहुत अरसे बाद 15 साल बाद, जैसे पहले हमने मजाजन फ़िल्म देखी और वो चूड़ियाँ वगैरह फ़िल्म तो खैर मैंने नहीं देखी, लेकिन मजाजन देखी थी। ये मुझे उससे अच्छी फ़िल्म लग रही है, क्योंकि इसमें रंग बहुत है और बड़े खूबसूरत रंग है और स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है जितनी भी हमने देखी है। सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त है कि जब वो चल रहा था म्यूज़िक तो हालांकि सैड सॉन्ग था, लेकिन पता चल रहा था, बहुत अच्छा था। और न्यू जो नौजवान नस्ल को प्रमोट किया है परवेज़ कलीम साहब ने, क्या कमाल किया। लिपसिंग इतनी अच्छी कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि कोई और है। बहुत शुक्रिया गज़ल शाह। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं रेड कारपेट पर रंग इश्क़-ए-दा नई लॉलीवुड फिल्म, जिसके आज गानों की और ट्रेलर की लॉन्चिंग थी क्यू सिनेमा में। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और खूबसूरत चेहरा एनी ताहिरा जी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उन पे भी कोई रंग इश्क़ का चढ़ा है या नहीं चढ़ा आज की फिल्म के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी चढ़ा है, और इतना ज़्यादा चढ़ा है कि मैं समझ रही हूँ कि आज मुझे घर जाना नहीं है, मुझे सिनेमा ही में रहना चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत फिल्म है और इतना अच्छा मिजाज और इतनी अच्छी उसकी कोरियोग्राफी हुई हुई कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं क्यों नहीं इस पार्ट में हिस्सा लिया मैंने क्यों नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ब्रेक में हूँ और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं फिल्म में काम करूँ। लेकिन आज इस फिल्म के बाद मैं बिल्कुल जो मुझे ऑफरें हैं मैं उनको एक्सेप्ट करूँगी और काम करूँगी। आपने अदाकारी भी की और इसके साथ म्यूज़िक भी किया, लेकिन आपके गाने जो हैं वो हमारे दिल के ज़्यादा करीब हैं। अदाकारी अच्छी की है, लेकिन गाने ज़्यादा करीब हैं। वो मौसीकी होती है ना, रूह की ग़ज़ा के। तो आपको म्यूज़िक कैसा लगा? म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो ज़ाहिर फिल्म में काम होता है सिचुएशन का, और उस सिचुएशन के हिसाब से गाने बनते हैं। कभी भी आपको वो नहीं लगता कि हमने ये इससे हट के बनाना है, क्योंकि सिचुएशन के साथ खेला जाता है, तो वो उस हिसाब से बहुत बेहतरीन। और नया टैलेंट था फिल्म में, उनकी अदाकारी के हवाले से बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हम डायरेक्टर साहब को इसकी ना अप्रिसिएशन देंगे, जिन्होंने एक नए लोगों से इतना खूबसूरत काम लिया है। ये दाद जाती है हमारे डायरेक्टर और राइटर को। बहुत शुक्रिया यानी जी। आबद शेख साहब मौजूद हैं, IMGC बड़ा इदारा डिस्ट्रीब्यूशन का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, उनसे उनकी राय जानते हैं। बड़ी मुकद्दम रखती है, उनके मानी रखती है राय। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, इस उम्र में कुछ इश्क़ का रंग चढ़ा या नहीं अभी? मैं कहता हूँ ऐसा रंग चढ़ गया है कि अपने आप को बंदा जवान नज़र आ रहा है। सर, कैसी लगी नए फनकारों की? नए फनकारों को लगता ही नहीं है कि कोई नए फनकार हैं। माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है कि बाकी सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। बॉक्स ऑफिस पर कैसी देख रहे हैं इस फिल्म को? बॉक्स ऑफिस अच्छी जानी चाहिए फिल्म। देखो, इन्होंने मेहनत बहुत की है, और आप इसका रिज़ल्ट भी देख लें कि जो फिल्म का उन्होंने रिज़ल्ट बनाया है और जो पोस्ट प्रोडक्शन है, मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड मौजूद हैं, अल्ताफ़ साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब।
उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हदायतकार हैं, बहुत शाहकार फिल्में उन्होंने दी हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इश्के का रंग चढ़ा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी चढ़ेगा ये रंग। और ये इतना खूबसूरत हमने परवेज़ ने एक्सप्लॉइट किया है और बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स, बड़े अच्छे गाने मुझे लगे। और मुझे हीरो हीरोइन दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया और ख़ासकर हीरोइन ने बड़ा अच्छा काम किया। बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है, ईमानदारी की बात है। ये होती है कामयाबी के जो एक लेजेंड्स हमारे जो शायर हैं खान हैदर गाजी साहब, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत सारा इन परवेज़ ने काम किया और फिल्म की फोटोग्राफी और इसकी अपना जो मुझे नज़र आ रहा है इसके स्क्रिप्ट और सॉन्ग, वाह वाह वाह। और खासकर टाइटल सॉन्ग बहुत चल बहुत शुक्रिया सर। जावेद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने शादी तो नहीं की लेकिन आज लगता है थोड़ा थोड़ा उन पे भी इश्के का रंग चढ़ गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? बेहतरीन सर, शुक्र। हमेशा की तरह हसीन दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छा, म्यूज़िक बहुत अच्छा है जी। और बाकी ऑन द ऑल जब फिल्म देखेंगे जो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो अल्लाह करे इसको कामयाबी मिले और ये हमारे सबके मुफाद में है, फिल्म इंडस्ट्री के सारे मुफाद में कि फिल्में चलनी चाहिए, हिट होनी चाहिए। जो उन्होंने काम किया उस पर मेहनत नज़र आ रही है और बड़ा अच्छा मुझे लगा। अल्लाह ताला इनको सर इज़्ज़त। सॉन्ग्स जो होते हैं, म्यूज़िक होता है फिल्म का, वो बड़ा किरदार अदा करता है फिल्म के हिट होने में। तो ये गाने आपके मेरे मिजाज के मुताबिक डेफिनेटली जो म्यूज़िक होता है ना, ये फिल्म की जान होता है। दिल है ना, जब दिल धड़कना बंद कर दे तो सभी मर जाते हैं। तो ये हमने देखा कि जो हम शुरू से देखते हैं कि एक सिर्फ एक गाने पे फिल्म हिट होती है, सुपर हिट हो जाती है एक गाने पे जब म्यूज़िक निकलता है। इसके मैंने जितने भी देखे अच्छे हैं और यानी कि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से आसान भी हैं और सस्ते भी हैं और आज के रंग के भी हैं। वो रंग ही रंग है, तो अल्लाह ताला इनको रंग को और भी बखेरे। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जावेद रज़ा साहब की। खान हैदर गाजी साहब से भी गुफ्तगू करते हैं कि अब जब वो गाने देखकर आ चुके हैं, टाइटल सॉन्ग उन्होंने देख लिया है, पिक्चराइजेशन देख ली है, तो अब वो अपने फिल्म बीनों से, अपने चाहने वालों से क्या तवक्को करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, सर ज़बरदस्त। आपने तो बड़ी कामयाबी के साथ लोगों पर इश्के का रंग चढ़ा दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज गाने सुने भी हैं, देखे भी हैं और बहुत अच्छे पिक्चराइज हुए हैं। और ख़ास तौर पे मेरा वो पसंद का गाना है पहली बारी तकिया में तेरी। लेकिन अब लोगों की मर्ज़ी है। क्या सोचकर लिखते हैं ऐसा जब शायरी करने बैठते हैं कि शाहकार तख्लीक होना शुरू हो जाते हैं? बस ये अल्लाह का करम है और अल्लाह ताला ही ये सोच देते हैं जब कोई सिचुएशन बताई जाती है। इसी तरह से मौला जट की सिचुएशन भी बताई तो वो उस पर भी लिखा, और अब रंग इश्के दी सिचुएशन जो थी जैसे जैसे बताते गए उसी तरह से गाने होते गए। ये अल्लाह का करम है सारा। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने पब्लिक के रिव्यूज़ भी जाने कि उनके फिल्म रंग इश्केदा के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ट्रेलर देखा, गाने देखे और उसके बाद उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और सब लोग सराह रहे हैं इस फिल्म को। लेकिन आपको ये जानने के लिए कि ये फिल्म अच्छी है या फिर बुरी है, सिनेमा का रुख करना पड़ेगा। यहाँ पर आएँ, टिकट खरीदें, सिनेमा का रुख करें और उसके बाद फिल्म देखने के बाद आप अपनी राय का इजहार करें। तब तक के लिए मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।